तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आप ज़रा सोचिए कि दो व्यक्ति हैं और वो दोनों नदी के आमने सामने खड़े हैं, नदी के किनारे आमने सामने खड़े हैं, बीच से नदी फ्लो कर रही होती है। तो जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचना चाहता है, तो कैसे पहुंचेगा? जाहिर सी बात है कि उसको तैरकर ही उसके पास जाना पड़ेगा। तो जो रिवर है वो भी बह रही है और जो स्विमर है उसको भी स्विम करके ही नदी पार करनी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो स्विमर है वो क्या स्ट्रेट लाइन, मतलब जो सीधा तैरकर वो क्या अब दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, या फिर जो नदी है या नदी का बहाव है वो उस व्यक्ति को कहीं और लेके जाएगा। तो आज की वीडियो हमारे पास यही होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो स्विमर है उसकी गति और जो रिवर की गति है, मतलब रिवर का जो फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी है और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये तीनों मिलकर जो स्विमर है उसकी दिशा और समय कैसे तय करते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट रहता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में यही फिजिक्स समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो व्यक्ति क्या सीधा उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा, दूसरे व्यक्ति के पास, या नदी उसको बहाकर कहीं दूसरी जगह लेके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम। क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी की ये सेकंड एप्लीकेशन रहती है जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ देखते हैं और करते भी हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक रिवर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये एक रिवर हो गई। अब यहाँ पे कोई पर्सन है वो यहाँ खड़ा है, उसको यहाँ तक जाना है। देखो अगर उसको तैर के जाना है तो ऐसे जाना होगा उसको, तो इसको जो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्लियर? और क्या हो रहा है कि अब नदी के पानी का भी कुछ अपनी वेलोसिटी रहेगा जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है। तो हो सकता है कि वो नदी का जो बहाव है वो उसको यहाँ तक ले जाए। तो ये इसकी क्या हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, या इसको हम नेट वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये हो गई वी नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ से रिवर का जो फ्लो है वो इस साइड को है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? अब बच्चों क्या हो रहा है, जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है उसके साथ ये मेक मतलब कौन सा एंगल क्रिएट करिए, दैट इज एंगल थीटा। तो यहां पे एक कंडीशन ये भी है कि जो नदी की चौड़ाई है, विड्थ है, दैट इज स्मॉल डी। क्लियर? तो हमने यही चीज प्रूव करनी है इसमें कि जो व्यक्ति है वो यहां से तैरता हुआ यहां पहुंचेगा। मान लो वो ए पॉइंट पे है, उसको जाना बी पॉइंट पे है, लेकिन वो पहुंच कहां रहा है, सी पॉइंट पे पहुंच रहा है। लेकिन वो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, क्यों वो यहाँ की बजाय यहां पहुंच रहा है। तो चलो इसको समझते हैं। तो बच्चों इसमें देखो मेन हमने क्या चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो हमने इसकी निकालनी है नेट वेलोसिटी। दूसरे में जो नेट वेलोसिटी निकली है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। थर्ड पे हमें इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मतलब उसको फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन या एंगल समझ सकते हो आप। फोर्थ में हम इसका टाइम निकालेंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में। फिफ्थ में हम उसकी ड्रिफ्टिंग भी समझेंगे कि वो कितना ड्रिफ्ट करेगा डाउनस्ट्रीम में। ओके, तो चलो जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर।
तो बच्चों हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, तो हमें पता है, देखो यहाँ पे कोई भी जो स्विमर है वो यहाँ से क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तो उसकी जो स्विमिंग करने की जो वेलोसिटी है दैट इज vs, तो ये vr है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि जो हमारे पास नेट वेलोसिटी आएगी दैट इज v नेट वेलोसिटी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास नेट वेलोसिटी आ गई किसकी, स्विमर की। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें बच्चों, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, तो मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा वी नेट इज इक्वल टू रूट वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। क्लियर यहां पे। तो बच्चों ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है जो हमारे पास नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। क्लियर। तो सिंपल सा आपने याद रखना है कि जो नेट वेलोसिटी क्या होती है, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, रूट वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों आ जाते हैं क्या, जो हमारा नेट वेलोसिटी है। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पे बात होगी दैट इज डायरेक्शन। दूसरा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। तो बच्चों यहां पे क्या बताया गया है कि जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, स्विमर की नेट वेलोसिटी की। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, देखो बच्चों यहां पे क्या है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है मींस वाई एक्सिस है, वो मेक एन एंगल थीटा विथ नेट वेलोसिटी, वो नेट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे हमें सीधा सा पता होता है कि यहां पे क्या होगा, टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो टेन थीटा होता है वो हो जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर। तो यहां पे अगर हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट हो गया हमारे पास रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो कि हमारे पास होता है वी आर अपॉन वी एस। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा हो गया वी आर अपॉन वी एस। तो यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, डायरेक्शन। क्लियर। तो हमने बात कर ली नेट रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर ली, दूसरे पे हमने इसकी डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर्स की बात हो गई, जो कि हमारे पास आता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एस अपॉन वी आर अपॉन वी एस। क्लियर। थर्ड पे हमारे पास जो बात आएगी दैट इज टाइम। अब हम बात करते हैं टाइम की, टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि जो स्विमर है उसको कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो बच्चों यहां पे सीधी सी बात है कि जब हम
टाइम निकाल रहे होते हैं तो टाइम के केस में क्या होता है, हमें सिर्फ वर्टिकल केस लेने होते हैं। जो वर्टिकल मतलब जो भी हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शंस है वही हमने लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस एंड वर्टिकल जो वेलोसिटी है स्विमर की, उसी का यहाँ पे जो मेन रोल है। बाकी जो रिवर की वेलोसिटी है उसका कोई भी वर्टिकल मोशन के साथ कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास बात आती है टाइम की। तो टाइम किसके इक्वल हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब ये दोनों होने चाहिए वर्टिकली इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अब बात हो रही है कि जो नदी की विड्थ है वो वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे नदी का जो विड्थ है दैट इज डी एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब ये भी वर्टिकली इधर जाएगा, ये मतलब इधर को जाना है इसने, दैट इज वी एस। तो यहाँ हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस। तो ये हमारे पास आ गया टाइम। तो इस स्विमर को इतना टाइम चाहिए रिवर को क्रॉस करने में। ओके क्लियर। नाउ द लास्ट वन, अब आती है मेन चीज जो इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है, दैट इज ड्रिफ्ट। तो मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। तो यहां पे मैं जो फोर्थ है हमारे पास दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो स्विमर है वो जितनी देर वो पानी के बीच तैरता रहेगा तो पानी क्या करेगा, उसको अपने साथ बहा के आगे की ओर लेके जाएगा, डाउन स्ट्रीम में लेके जाएगा, वही उसकी ड्रिफ्टिंग होगी। मतलब देखो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में समझे, क्योंकि ए जो पर्सन है उसको बी पॉइंट पे जाना है, वो तैर तो सीधा रहा है बी पॉइंट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो रिवर का फ्लो है वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको आगे की तरफ खींच रहा है, मतलब आगे की तरफ बहा रहा है। तो सीधी सी बात आती है कि जितना समय वो, जितने टाइम वो स्विमर नदी में तैरेगा उतना ही क्या होगा, जो नदी का पानी है वो उसको आगे की तरफ डाउन स्ट्रीम में बहा के ले जाएगा। तो यही है यहाँ के। तो यहाँ को मान लो अगर हम यहाँ से ले घुसने पहुँचना था यहाँ, लेकिन वो पहुँच रहा है इस पॉइंट पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज एक्स। तो यहाँ पे क्या बात आती है, तो एक्स क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसकी, स्पीड आएगी अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी। तो टी की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करी यहाँ पे, तो करो वैल्यू यहाँ पे पुट, तो क्या आ जाएगा, वी आर इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन बी एस। तो ये बच्चों हमारे पास निकल गया इसका डिस्टेंस। तो कितना मतलब दूर वो जाके क्या करेगा, पहुंचेगा किनारे पे, वो x इज इक्वल टू वी आर इंटू डी अपॉन वी एस। तो इतने डिस्टेंस पे वो जाके इस पॉइंट पे आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड एक लास्ट केस और बचता है कि जो स्विमर है अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ अपनाएगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तब वो उसके लिए, तो उसको भी हम करेंगे और उसके न्यूमेरिकल हैं जो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। बाकी अगर किसी को भी इस वीडियो में इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।